न्यूज के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से कबल आज स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग तलब की और जम्मू सेक्रेटरीट में मीटिंग मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर का बजट 3 मार्च से शुरू होगा और इस इजलास में बजट सेशन के दौरान कानून साजी के एजेंडे, पार्लिमानी कार्रवाई के नज़्म-ओ-ज़ब्त और ऐवान के मौसर इंतजाम पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम और एक आजाद एमएलए के नुमाइंदों ने शिरकत की। वहीं इजलास में सियासी ओपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा बीजेपी, अली मोहम्मद सागर एनसी, मुबारक गुल एनसी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम, सजाद कनीलोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वहीद रहमान पर्रा पीडीपी, गुलाम अहमद मीर कांग्रेस, सर्वजीत सिंह सिलाथिया बीजेपी और मुजफ्फर इकबाल खान आजाद एमएलए मीटिंग में शरीक थे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बजट इजलास से कबल अपनी लेजिस्लेचर पार्टी की अहम मीटिंग बुलाई है। ये इजलास 2 मार्च को जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के तमाम अरकान शिरकत करेंगे। पार्टी चीफ मुबारक गुल ने इस हवाले से व्हिप जारी करते हुए तमाम मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत दी है। इस मीटिंग में बजट सेशन की हिकमत अमली, कानून साजी के अमूर और दीगर अहम मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और लालचौक के रुकने असेंबली एहसान परदेसी ने कहा कि ओपोजिशन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन बौखलाहट का शिकार है, इसलिए गैर जरूरी मसाइल को उठा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 मार्च को पेश होने वाले बजट में अवाम की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि वो इत्मीनान रखे। बजट जो होगा प्रो पीपल होगा, अच्छा बजट होगा, जिससे इंशाल्लाह आने वाले साल में लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इट विल फाइंड इट्स वे इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बाकी बहस जो उस पर होगी वो उसी पे ऑन द फ्लोर ही होगी। इंशाल्लाह जिस उम्मीद से अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट दिया है, अवाम उसका फ़ायदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर देखेगी। बीजेपी लीडर तरुण चुग का कहना है कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है, अब कभी 370 वापस नहीं आएगा। आर्टिकल 370 में तब्दीली पर उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग जी। 2 बिल खास तौर से लाने की बात हो रही है। एक सजाद गनी लोन कह रहे हैं कि वो 370 रेस्टोरेशन का बिल लेकर आएंगे। 370 इतिहास में दफन हो चुकी है, अब विकास की बात होनी चाहिए। 370 बासी कड़ी में उबाल है, नहीं उबलेगी। समाप्त हो चुकी 370 और 35 पे जम्मू कश्मीर की जनता भी अब चर्चा नहीं करना चाहती। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। 370 के बाद भी जो है जिस तरीके से उसकी समाप्ति हुई है उसके बाद बदलाव हुआ है। मीरवाइज की सिक्योरिटी को लेकर भी कहा कि उनको सिक्योरिटी दी जाने लगी है। तमाम चीज़ें हैं तो बदलाव की बात हो रही है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई दिशा दी है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन में डेवलपमेंट, जो मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक किया है, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में उससे बढ़िया कभी नहीं हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर विश्व के पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना है, व्यापार का केंद्र बना है, उद्योग का केंद्र बना है और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हमने वचनबद्धता से काम किया है। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, उनके संकल्प का जम्मू कश्मीर बन रहा है। आप कटरा जा रहे हैं, एमएलए की वर्कशॉप भी है, तो क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अपने कैडर के साथ बैठती है, कैडर को अपडेट करती है
और जो जीत के आए लोग हैं वो वहाँ अच्छी तरह काम कर सकें, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने न्यूज 18 से मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस नजरिए की भी हिमायत की कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में तब्दीली आई है। अठावले साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने स्टेटहुड की बात की, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात की, क्योंकि आपकी पार्टी भी, मुझे पता है कि पहले भी जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने ये कहा था कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक है रेस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड वो होना चाहिए। अभी आप क्या समझते हैं कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, लेकिन उसके बाद यहाँ मतलब इंडियन टेरिटोरी के माध्यम से उनको दर्जा दे दिया, लेकिन जब 370 आर्टिकल हटाया था तो माननीय अमित शाह साहब ने तभी आश्वासन दिया था कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसके मुताबिक अभी भी चुनाव में जरूर हमारी सरकार आई नहीं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार इधर जरूर आई है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। पॉलिटिक्स की बात अलग है, चुनाव की बात अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए 370 आर्टिकल हटाया है। यहाँ के बेरोजगारों को न्याय देने के लिए, यहाँ के आदमी लोगों को न्याय देने के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय देने के लिए, शैक्षणिक न्याय देने के लिए मतलब यहाँ 370 आर्टिकल हटाया है। इसीलिए बहुत ही जल्द इलेक्शन में भी अमित शाह साहब ने अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्द हम स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे। मुझे लगता है कि वक्त नजदीक आ गया है और बहुत ही जल्द माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का निर्णय लेगी। उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात बदले हैं, मतलब उनका ये कहना था कि नॉर्मलाइज हो रहे हैं हालात। तो आपको लगता है कि उनकी बात सही है? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला मेरे अच्छे मित्र है। जब वो एनडीए के अटल जी के सरकार में मंत्री भी थे तब से मैं उनको जानता हूँ, और फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है कि भाई 370 आर्टिकल हटने के बाद यहाँ का 95% आतंकवाद खत्म हो चुका है। यहाँ कम से कम 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इधर अभी तक आए हैं और लोगों को डर नहीं लगता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हालत बहुत अच्छी सुधरी है। अभी पाकिस्तान के माध्यम से कोई आतंकवादी भेजकर बीच में कोई मुठभेड़ होती है, लेकिन 99% जो आतंकवाद था खत्म हो चुका है। जो ये स्कीम्स हैं, सेंटर की स्कीम्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती है, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी हो, उसके लिए क्या आप निर्देश दे रहे हैं? हाँ, तो मतलब जिस तरह हमारे सोशल जस्टिस की योजनाएं हैं, मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट के लिए, डीएनटी के लिए, ओबीसी के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, दिव्यांगजन के लिए, अनाथ लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। और सभी इस वर्गों को न्याय देने के लिए अलग अलग स्कीमें हैं। हमारे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है, 15 करोड़ तक लोन मिलता है। NSFDCA नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन है, ओबीसी फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन है, दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन है। ऐसे कारपोरेशन के माध्यम से उनको मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में बहुत नशा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नशा बहुत बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ रहा है, इसीलिए उसको खत्म करने की हमारी आशा है। मतलब जरूर कुछ दिनों के बाद जरूर नशा जो जिस तरह बढ़ रही है उनको हमारे सेंटर में अलग अलग डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ऐसे कई केंद्र हम यहाँ देंगे और यहाँ उनको इम्प्रूव करने का काम करेंगे और नशा मुक्त करने के लिए हमारी योजना अलग अलग योजना है, उसका हम फायदा जम्मू कश्मीर को देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में पेश होने वाले बजट के हवाले से जिला पुलवामा के ताजरों और सनतकारों को बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। पुलवामा ट्रेडर्स फेडरेशन के ओहदेदारान ने मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अपील की है कि बजट में आम लोगों के साथ साथ ताजरों का खास ख्याल रखा जाए।
वहीं सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के सनतकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज को फरोग देने से बेरोजगारी दूर हो सकती है, इसलिए बजट में इंडस्ट्रीज का खास ख्याल रखना लाजमी है। इस बहरान से गुजर चुकी है कश्मीर में, खासकर पिछले 30 सालों में। ये अपने उन मंसूबों पे डटी रही है, अपने पॉजिटिव नैरेटिव्स पे काम करती रही है और हमेशा ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी हुकूमत के साथ शाना बशाना चली है। तो यहाँ पे भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टैक्सेस है उसमें छूट दी जाए, जो आम जिंदगी में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हैं उनमें टैक्सेस। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से कि वो इस इंडस्ट्री को जितना फ्लेक्सिबिलिटी दे सके वो दे दे, वो इन टर्म्स ऑफ पावर हो या इन टर्म्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट वगैरह जो भी हो, या जो इनके गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें वो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेरोज़गारी का खात्मा हो जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाइस मौसम मजीद सर्द हो चुका है, जबकि नशीबी इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। मनमर्ग, जोजिला और द्रास में शदीद बर्फबारी हो रही है। उधर मेंढर के कई देहात में शदीद ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम खराब रहने का इम्कान है। तो मनमर्ग, जोजिला और द्रास में शदीद बर्फबारी हो रही है। आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, मनमर्ग से जोजिला और द्रास की ये तस्वीरें, जहां पर शदीद बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी के इस मौसम में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी रहता है, चाहे फिर वो नकलो हमल की वजह से हो या फिर ज़रूरी अशिया के हवाले से भी लोगों को मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वक्त रहते जो है सब्जियां और दीगर चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती और सफ़र के हवाले से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मनमर्ग, जोजिला और द्रास की है, जहां पर बर्फबारी, शदीद बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इससे टेम्परेचर में और भी गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते गुलमर्ग में तेज बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन भी पैदा हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। गुलमर्ग में कल से ही बर्फबारी हो रही है। टंगमर्ग में किसी भी गाड़ी को टायर जंजीर के बगैर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में आपका इस्तकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है, फिसलन गाड़ियों में देखिए आप किस तरह से गाड़ियाँ जो है अब चलने में उन्हें दुश्वारियाँ पेश आ रही है। ये देखिए आप किस तरह से टायर के नीचे चेन लगाई जाती है, उसके देखिए आप किस तरह जाम भी हुआ है। काफ़ी फिसलन, यानी काफ़ी फिसलन यहाँ गुलमर्ग के इस हाईवे पे शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है और इस वक्त फिसलन पैदा हो गया है। ये देखिए आप किस तरह से अब ट्रैफिक जो है जाम लगा हुआ है और काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है चलने फिरने में। और इस वक्त गाड़ियां जो हैं, क्योंकि टंगमर्ग से ही टायर में जंजीर बांध करके गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जा रही है, मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फिसलन पैदा हो गया है और कई जगहों पर जो टायर में चेन लगी हुई है वो भी वहाँ पे ढीली हो जाती हैं और ढीले होने की वजह से ये परेशानियाँ लाहक हो रही है। कई जगहों पे जो चेन है वो टूट जाती है और उससे जो ट्रैफिक जाम है वो लग रहा है और काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए। रोज़ से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, अच्छी खासी बर्फ़ जमा है और इस तरफ ये तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से यानी तेज़ बर्फबारी हो रही है गुलमर्ग में। और कल से करीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है और इसी तरह कंगडोरी और अफरवट की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे भी 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जमा हो चुके हैं और काफ़ी मुश्किलात है। ये देखिए टायर किस तरह फिसलन हो रहा है और काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है गाड़ियों को आगे जाने में। ये तस्वीरें आप
खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है जो ड्राइवर्स हैं उनको गाड़ी चलाने में। और अब यही है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है और जो भी गाड़ी गुलमर्ग से टंगमर्ग जाए या टंगमर्ग से गुलमर्ग जाए वो ज़रूर टायर में चेन बांधे और उसके बाद ही वो आगे जाने का मन बनाए। और क्योंकि इसके बगैर इस रोड पे अब इस बर्फबारी के दौरान चलना बहुत ही मुश्किल है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कार सर्विस जुज़ी तौर बहाल कर दी गई, ताहम गहरी धुंध के बायस सेकेंड फेज सर्विस मुअत्तल है। गंडोला अथॉरिटी के मुताबिक फिलहाल फर्स्ट फेज तक सर्विस को बहाल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि मौसम बेहतर होने पर दूसरे फेज की बहाली पर गौर किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। भारतीय राजनयिक सिटिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में परिषद में पाकिस्तान की आलोचना की, कहा पाकिस्तान एक असफल देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। हाजन टाउन में सड़क धंसने के बाद दरारें मजीद और बढ़ गई हैं, जिससे मकामी बाशिंदों में डर का माहौल है। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर सड़क के आसपास रहने वाले अफराद की मुमकिना मुंतकली के लिए 2 मकामी सरकारी स्कूलों को खोल दिया है, ताकि मुतासरा खानदानों को महफूज पनाह फराहम की जा सके। मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल का करीबी जायजा ले रहे हैं और माहिरीन की एक टीम को भी इलाके में भेजा गया ताकि वो सूरत हाल का जायजा ले सके। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए इक़दाम करे ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर में मगरिबी हवाओं का सिलसिला 3 मार्च तक शदीद रहने वाला है, जिसके नतीजे में मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक ये बारिश और बर्फबारी से ज़राअत को फ़ायदा पहुंचेगा और कश्मीर वादी का 80% हिस्सा बारिश की कमी की वजह से खुशहाली जैसी सूरत हाल से दो चार था। ताहम हालिया मगरिबी हवाओं के बायस ये कमी 60% तक कम हो गई है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। खुशक साली में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चेंज आई है। हमने देखा पिछले 2-3 दिन से लगातार प्लेन रीचेस में यहाँ पर जैसे मेट ने प्रिडिक्ट किया था बारिश हो रही है और अपर रीचेस जो है वहाँ पर हेवी स्नोफॉल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुख्तार जुड़े हुए हैं, मज़ीद बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं कि हमने देखा रेन में भी जो डेफिसिट हमने देखा था 80% से अब 60% पे आ गया, तो काफ़ी खुशाइन खबर है। आगे की डेवलपमेंट कैसे रहेगी वेदर को लेके? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बारिशें बर्फबारी खासकर 25 फरवरी से मुसलसल चल रहे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और कुछ एक जगहों के अंदर हैवी बारिशें हुई, मैदानी इलाकों के अंदर भी और पहाड़ी इलाकों में हैवी या एक्यूमुलेटिव अगर स्नो डेप्थ देखेंगे तो वेरी हैवी तक भी एक्यूमुलेट हुआ है। और करंट सिचुएशन जो है बारिशें वाइड स्प्रेड अभी चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। और आज एक्टिविटी जो है थोड़ा सा साउथ कश्मीर चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों में हैवी या हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं। मैदानी इलाकों में बारिशें
मॉडरेट टू हैवी। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों के अंदर जो है हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है। और यहीं वैली के अंदर खासकर सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी बारिशें, बर्फबारी रहेगा, मुसलसल रहेगा। और कल दोपहर के बाद जो है मौसम खुलने के चांसेस हैं। और खासकर जो चिनाब वैली है यहाँ पे कल लेट इवनिंग या इवनिंग तक मौसम जो है खुलने के चांसेस हैं। फिर कमिंग डेज में फिर फर्स्ट सेकंड को मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, कुछ एक जगहों पे लाइट रेन, स्नो ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर थर्ड को एक फीबल WT फिर से और लाइट स्नोफॉल खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, बाकी मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। और साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी जो है थोड़ा लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। फिर फोर्थ ऑनवर्ड्स मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं लगभग 8-9 मार्च तक। और कमिंग डेज में खासकर थोड़े से खतरा अभी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स खासकर लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, कुछ एक जगहों पे रॉक फॉल के भी चांस हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और ऑलरेडी कुछ एक जगहों के अंदर मल्टीपल जगहों पे लैंडस्लाइड्स भी हुए। और जो ट्रेवलर्स हैं खासकर टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ऑलरेडी वेट स्पेल का जैसे फोरकास्ट था। तो कमिंग डेज में भी ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको अकॉर्डिंगली बनाएं, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए। और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी फार्मर्स फ़िलहाल किसी भी किस्म का सिंचाई का काम हो, फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, या उसके बगैर किसी को मैन्योरिंग करना हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो या केमिकल स्प्रे वगैरह या अद्वियात किसी को छिड़कना हो, तो वो फ़िलहाल सस्पेंड रख सकते हैं लगभग 4 मार्च तक। और उसके साथ साथ जो डेफिसिट का सिलसिला था काफ़ी ज़्यादा, लगभग 80% तक रहा था, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सबसाइड हुआ है और लगभग ये 60% तक पहुंचा है। लेकिन डेफिसिट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है, 60% डेफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा मान्य रखता है। तो एक स्पेल खासकर बर्फबारी का पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा गया, मैदानी इलाकों में भी बारिशें, तो थोड़ा सा राहत पूरे लोगों को मिला है जो पिछले कई हफ्तों से या महीनों से जो है ड्राई स्पेल चल रहा था। और सर उम्मीद हो सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा है 80 से 60% डेफिसिट हुआ है, अगर इस तरीके से लगातार बारिशें, बर्फ होती रही, भले ही प्लेन रीचेस में, अपर रीचेस में, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी आने वाले समर्स में? जी, अभी मार्च का महीना पूरा है, अप्रैल का महीना है और क्लाइमेटोलॉजी के लिए ये 2 मंथ जो है सबसे ज़्यादा वेटेस्ट माने जाते हैं यहाँ पे। और होपफुल हैं। और लास्ट ईयर भी 2-3 स्पेल्स हुए थे और अप्रैल के महीने में तो थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रेसिपिटेशन का जो टाइम है वो है हमारे पास, अभी 2 महीने लगभग है। और मानसून में भी देखते हैं किस टाइप का एक्टिविटी रहता है। तो लार्जर पिक्चर ये है कि आपका एक वाइड स्प्रेड स्पेल जैसे एक्सपेक्टेड था वो हुआ। और कमिंग डेज में भी खासकर थर्ड को भी जो एक लाइट स्पेल की पॉसिबिलिटी है, खासकर पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल के चांसेस है। बहुत शुक्रिया सर। नगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दरबशाला इलाके में शदीद लैंड स्लाइडिंग के बायस किश्तवाड़ डोडा कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर शाहराह पर गिर गए, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर मुतासिर हुई। इंतजामिया और BRO की टीमें मौके पर पहुंचकर सड़क को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। हुकाम ने मुसाफिरों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत दी है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। मॉर्निंग में हम जम्मू के लिए निकल रहे थे तो हस्ती के पास वड्रा पुल है जहां लैंड स्लाइड हुई है और यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स आके रोड को जो है बंद कर दिया है। तो हमारी अभी DC साहब से बात हुई है और DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 10-15 मिनट के अंदर जो है यहाँ रास्ता खुल जाएगा। नेशनल हाईवे वालों से बात हो गई है, उन्होंने वहाँ से अपनी JCB भेज दी है इस रास्ते को खुलवाने के लिए। और हम DC साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने सही समय पर हमारी कॉल उठा के हमारी यहाँ सब लोगों की मदद की है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। कुपवारा और गुलमर्ग के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। कुपवारा में बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शदीद लहर पैदा हुई है। करदा, केरन, मसल, नौगाम और वादी बंगस तक जाने वाले सड़क राब्ते बंद हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने 28 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई की है। गुलमर्ग की बर्फ की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। बर्फ की चादर सिर्फ गुलमर्ग को ही नहीं
बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। किश्तवाड़ के पंजवार में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे नेशनल हाईवे 244 पूरी तरह बंद हो गया। मलबे के नीचे सड़क दब चुकी है और सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। प्रशासन राहत काम में जुटा हुआ है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। कुदरत की इस मार से बांडीपुरा के हाजिन इलाके में भी आफत आई। लगातार बारिश से सड़क में दरारें आईं और फिर देखते ही देखते सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। यातायात ठप हो गई, पानी की पाइपलाइन और बिजली की तारें भी टूट गईं। लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है। पूरी सड़क दरिया में चली गई और तब से आज तक इनका एग्जन साहब, इनका कोई हायर ऑप्शन यहाँ नहीं आया। बड़ी बदकिस्मती की बात है और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, मौतबाना गुजारिश करता हूँ, जो भी यहाँ फ्लड एंड कंट्रोल जो ये डिपार्टमेंट है, जो यहाँ पर अमला है, इनकी ट्रांसफ़र अमल में लाए। हमारी डिमांड इतनी है। अभी यहाँ पे किस तरह का माहौल है ये बताया मुझे, मुकामी बस्ती को किस तरह की परेशानी? मैंने सुना पानी वगैरह बिजली भी मुतासिर हो गई। देखिए जी, जो ये मेन रोड है और इसमें जो PHE की जो पाइप्स है वो बिल्कुल कट हो जाएंगी। जब ये रोड और भी नीचे जाएगा तो वो कट हो जाएगी और पानी नहीं है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है इसी की वजह से। और कोई हायर ऑप्शन यहाँ नहीं आया और जो बस्ती है उनमें तशवीश है इस बात का कि ये हमारे मकान भी अब इसमें दरिया में ना चला जाए। सर्दी का ये कहर अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और साथ ही प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। बारामूला में सुबह से ही हल्की बर्फबारी, जिसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। बारामूला में लगातार बारिश, नौशेरा बोनियार में भूस्खलन से 2 आवासीय घरों को हुआ नुकसान। किश्तवाड़ के पहगौमगढ़ रबशाला में भूस्खलन, बंद हुआ किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे। हाजिन टाउन में सड़क धंसने के बाद दरारें बढ़ी, प्रशासन की सड़क के पास रहने वाले निवासियों को राहत के लिए स्थानांतरित करने की तैयारी। सांबा के गुड़ा मोड़ में मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, संरचना को भारी नुकसान, मंदिर की दीवारों में आई दरारें। हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर तो निचले इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिनों का अलर्ट। कांगड़ा में आज भी छाए काले बादल, बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर कांगड़ा में शीतलहर। लाहौल घाटी में तीसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी, अब तक 1.5। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। गुलमर्ग में तेज बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। गुलमर्ग में कल से ही बर्फबारी हो रही है। टंगमर्ग में किसी भी गाड़ी को टायर में जंजीर के बगैर चलने की इजाजत नहीं है। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। का इस्तिकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है, फिसलन गाड़ियों में देखिए आप किस तरह से गाड़ियाँ जो है अब चलने में उन्हें दुश्वारियाँ पेश आ रही है। ये देखिए आप किस तरह से टायर के नीचे चेन लगाई जाती है, उसके देखिए आप किस तरह जाम भी हुआ है। काफ़ी फिसलन, यानी काफ़ी फिसलन यहाँ गुलमर्ग के इस हाईवे पे शुरू हो गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है और इस वक्त फिसलन पैदा हो गया है। ये देखिए आप किस तरह से अब ट्रैफिक जो है जाम लगा हुआ है और काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है।
चलने फिरने में। और इस वक्त गाड़ियां जो हैं, क्योंकि टंगमरग से ही टायर में जंजीर बांध करके गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जा रही है, मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फिसलन पैदा हो गया है। और कई जगहों पर जो टायर में चेन लगी हुई है वो भी वहाँ पे ढीली हो जाती हैं, और ढीले होने की वजह से ये परेशानियाँ लाहक हो रही है। कई जगहों पे जो चेन है वो टूट जाती है, और उससे जो ट्रैफिक जाम है वो लग रहा है और काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए। रोज़ से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, अच्छी खासी बर्फ़ जमा है। और इस तरफ ये तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से यानी तेज़ बर्फबारी हो रही है गुलमर्ग में। और कल से करीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। और इसी तरह कंगडोरी और अफरवट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी हैं, और काफ़ी मुश्किलात है। ये देखिए टायर किस तरह फिसलन हो रहा है और काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है गाड़ियों को आगे जाने में। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है जो ड्राइवर्स हैं उनको गाड़ी चलाने में। और अब यही है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जो भी गाड़ी गुलमर्ग से टंगमर्ग जाए या टंगमर्ग से गुलमर्ग जाए, वो ज़रूर टायर में चेन बांधे और उसके बाद ही वो आगे जाने का मन बनाए। और क्योंकि इसके बगैर इस रोड पे अब इस बर्फबारी के दौरान चलना बहुत ही मुश्किल है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिशों की वजह से न सिर्फ तवील खुश्क साली खत्म हो गई है, बल्कि इन नदी नालों में दोबारा पानी बहने लगा, जो कि खुश्क साली के चलते मुकम्मल तौर सूख गए थे। नदी नालों में दोबारा पानी आने की वजह से कहीं वाटर सप्लाई स्कीमें दोबारा चालू हो गई है। मकामी लोगों का कहना था कि 2 दिन से मैदानी इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को खुश्क साली से नजात भी मिली और आपाशी के लिए दरकार नदी नालों में दोबारा से पानी आ गया है। अल्लाह ताला शुक्र करुन कि इस खुश्क साली अम पत लूक बड़ मायूस गमत, मगर ये अल्लाह ताला करान और तह हेक् कहीं तो दुनिया ताकत कर कहें। अल्लाह ताला सुंद फजल करम सपदो, अल्लाह ताला सुंद मेहरबानी सपदाय कि अल्लाह तबारक ताला को बहार कि बारिश सपदाय अड़न जायन पे शीन तह खुदा सुंद करम अत पे गो अल्लाह ताला कुन शुक्र करान। और अम पत कि वनस यह रूद पे अम ज़मींदारन वारिया फ़ायदे कि खास कर सोन सेक्टर हाजिन सेक्टर बांडी पोरा, ये अक्सर ज़मींदारी सती करान और बेच अड़न मेवा सत करान कि अल्लाह ताला कुन शुक्र कि अत पे बड़ खुश कि यह रूद पे अम मेल राहत। उधमपुर जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने 28 फरवरी तक ऐसा ही मौसम जारी रहने की पेशनगोई की। अक्टूबर-नवंबर के बाद से ये पहली बड़ी बारिश है जो इस खित्ते में हुई है। हालिया बारिश ने एक तवील खुश्क दौर को ख़त्म कर दिया। हालिया बारिश से किसानों के साथ साथ आम लोग भी काफ़ी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के गोडा मोड़ इलाके में आज सुबह एक मंदिर पर आसमानी बिजली गिरने का वाकया सामने आया। इस वाकये से मंदिर के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गई। मकामी लोगों के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वक्त मंदिर में लोग मौजूद थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मकामी लोगों की जानिब से आज मंदिर में भंडारे का इनेकाद किया जाना था, जिसके लिए लोग तैयारियां कर रहे थे। मंदिर में मौजूद एक शख्स के हाथ पर मामूली चोट भी आई। वहाब साहब पामपोर से सईदाबाद पस्तुनात्राल तक की राबता सड़क पर जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने सरकार से मांग की कि न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बात करते हुए पोसवाल ने बताया, अगरचे वो पिछले कई दहाइयों से इस रोड पर तामीरी काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं, ताहम अभी तक सरकार ने कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि अगर ये सड़क तामीर हुई तो त्राल और पामपोर में सयाहत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। उन्होंने बताया इसी ट्रैक पर कश्मीर का मशहूर सेहत अफजा मकाम वस्तुरन मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया से सयाह देखने के लिए आते हैं। उनका कहना है अगर ये सड़क तामीर होगी तो इलाके में सयाहों का काफ़ी रश बढ़ जाएगा। हमारी पिछले कई सालों से एक ही डिमांड है कि सईदाबाद पस्तूना टू वहाब साहब जो रोड है सड़कें बननी चाहिए,
तो आम लोगों की इतनी ये डिमांड है कि ये सिर्फ 8 किलोमीटर की मसाफत है। ये लोगों के हमारी बेरोजगारी जो है, रोजगार बढ़ जाएगा अगर इस वाली रोड बन जाएगी। भापसा पस्तूना रोड जो इसकी बहुत जल्दी से जल्दी तामीर होनी चाहिए, क्योंकि इस सड़क की तामीर होने से यहाँ पामपुरा, त्राल और आरीपल 3 तहसील मिल जाएंगे और साथ में श्रीनगर से वहाब साहब तक सिर्फ 26 किलोमीटर की मसाफत है, सेक्रेट से वहाब साहब तक, और वहाब साहब से पस्तूना तक 8 किलोमीटर, तो पस्तूना से त्राल तक 4 किलोमीटर, तो कुल 38 किलोमीटर की मसाफत रहेगी वहाब से लाल चौक से लेके त्राल तक। एक तो यहाँ टूरिस्ट को काफ़ी स्कोप मिलेगा, काफ़ी बेरोजगारी, हमारे बच्चे जो उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा, लोग इसका जंगलों का फ़ायदा ले सकते हैं, वहाँ के इतना अच्छे पहाड़ हैं और इसमें रास्ते में वहाब साहब की ज़ियारत शरीफ आती है, और जब हम पस्तूना बाल पे चढ़ेंगे तो वस्त्रबान की ज़ियारत आएगी। और बुजुर्ग हमारे मरहूम मुफ्ती अब्दुल गनी अज़हरी साहब ने एक किताब में लिखा है कि इस टाप वस्त्रबान टाप पे एक पुराने बुजुर्ग जो मदफून है, मेरे ख्याल में उनके बाकोल अज़हरी साहब के कश्मीर में शायद पहले बुजुर्ग हैं जो इस टाप पे मदफून है, और वहाँ भी लोग फ्याजिया हो सकते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से भी लोगों को फ़ायदा मिलता है। त्राल के सेमू इलाके को जोड़ने वाला नाले वातलारा पर आरजी पुल लोगों के लिए खतरे का सबब है। मकामी लोगों ने बताया अगरचे कई दहाई कबल यहाँ एक पुल तामीर किया गया, लेकिन वो सैलाब की नज़र हो गया और लोग तब से नाले पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया अब लोगों ने यहाँ लकड़ी का आरजी पुल तामीर किया है, लेकिन ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। यार ये तो ख़तरनाक हालत में है ये पुल, और मैं तो आपसे, आपकी वसातत से, हुकूमत से, PWD वालों से, ख़ासकर उनसे गुजारिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकते है ये पुल जो है ये दोबारा तामीर किया जाए, वरना इसके होते हुए बच्चों को डूबने का भी खतरा होता है, गिर के टांगें हाथ पाँव टूटने का भी खतरा होता है। इस पुल की तामीर जो है वो फौरी तरह की जाए। कितने मुश्किलात है लोगों को? बहुत मुश्किलात है। देखो, कभी बीमार ले जाना पड़ता है श्रीनगर, कभी कुछ होता है। ठीक है, हमारा रास्ता बन गया है, लेकिन इस पुल की अहम ज़रूरत है, क्योंकि एक पूरा एरिया जो है बहुत बड़ा गांव है, इसमें ये पुल ना होना जो है ये एक बहुत बड़े नाले पर है, इसका होना लाजमी और बहुत ज़रूरी है। इस इलाके की बात करेंगे, ये त्राल से चंद ही किलोमीटर दूर है, मगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो वातल आरा आप देख रहे हैं, यहाँ से एक नाला गुजर रहा है, इसका नाम वातल आरा है। यहाँ पर पुल न होने की वजह से लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलातों का सामना है। अगर हम देखेंगे इस पुल से लोगों को काफ़ी ख़तरा रहता है, तो इसलिए ये लोग जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पुल को जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने की। प्रोग्राम में साबिक़ा सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट, माइनॉरिटी मोर्चे के इंचार्ज अहमद शाह, इंचार्ज त्राल नज़ीर अहमद, ताहिर अहमद जरगर मौजूद थे। प्रोग्राम का इनक़ाद नौ मुंतखब हल्क़े इंतख़ाब सदर नज़ीर अहमद की हौसला अफजाई में किया गया। जनता पार्टी के जो आर्गेनाइजेशन इलेक्शन चल रही थी, और उन्हीं आर्गेनाइजेशन इलेक्शन के तहत पहले बूथ प्रेसिडेंट बने, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद जिस तरह से इलेक्शन में होता है स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा। अभी जो आज त्राल में ये फंक्शन की गई थी, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हमने नॉमिनेट किया है या इलेक्ट जो हुआ है, नज़ीर अहमद वानी साहब, उसकी फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। मेरे साथ लतीफ़ भट्ट साहब था, एजाज साहब था, ताहिर साहब थे। हमने आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया, और खास जो हमारे वर्कर है, जो उसकी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, उनको बुलाया था, और आज उनकी फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ रखा था। दीवार पे जो इबारत है उसको समझ लिया, और उमर साहब अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि 370 किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। वो मर चुका है, दफन हो चुका है, और मुर्दे लोग जिंदा नहीं होती है। उमर साहब का 370 पे जो कल उन्होंने एक नेशनल चैनल को जो कहा था, सीधा सा उन्होंने कहा कि 370 के बाद हालात यहाँ बड़े चेंज हुए और जम्मू कश्मीर में अमन हुआ। कम से कम इस बात का तो इकरार अपोजिशन पार्टी ही जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है, उन्होंने कहा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए। और खासकर मैं कश्मीर की बात कहूँ, जहाँ कश्मीर में जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थर होते, गोलियाँ, बम धमाके जैसे होती है, लेकिन 2019 के बाद जब से 370 का एब्रिगेशन हुआ, जम्मू कश्मीर में हालात बदले। उसी चीज़ को बांपा, उसी चीज़ को उमर साहब ने देखा और समझा, और वही बात उन्होंने, जो सच्ची बात है, उसी सच्ची बात को कल उन्होंने कहा। तुलेल में शेखपुरा
जुर्नियाल, पीटीएल, डंगीथल समेत मुतादिद गांव पिछले कुछ अरसे से बिजली से महरूम है, जिस वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना था कि एक जानिब बच्चों के इम्तहानात चल रहे और दूसरी जानिब माह सियाम शुरू होने वाला है और ऐसे में बिजली न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम का कहना था कि बिजली फराहम करने वाले जनरेटर में खराबी पैदा होने की वजह से कुछ गाँव बिजली से महरूम है। उधर इलाके के DDC मेंबर एजाज राजा ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने का मुतालबा किया है। हमारे तुलेल तहसील के पीटीएल, शेखपुरा, ढंगीथल, जुर्नियाल दास, जुर्नियाल दट, कुराशपुरा, मजगुंड के साथ साथ 10 गांवों के लोग पिछले 2 हफ्तों से बिजली सप्लाई से महरूम हैं। वहाँ पे जो डीजल जनसेट है जिसके ज़रिए हम इन गांवों को बिजली सप्लाई फराहम करते हैं वो ख़राब पड़ा हुआ है। अभी हमारा माह सियाम आ रहा है और साथ ही साथ बच्चों का एग्ज़ाम भी है, इसकी वजह से वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो गोनागो मुश्किलात से दो चार हैं। मेरी गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट से कि फौरी तौर उस डीजल जनसेट को रिपेयर करके वहाँ पे बिजली सप्लाई बहाल की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नौ मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। महाराष्ट्र के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फडणवीस सरकार का तोहफा, 3% इजाफे के साथ 53% किया गया महंगाई भत्ता। मथुरा में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे डुप्लीकेट अमिताभ। नकली अमिताभ को देख महाराज भी हुए हैरान। आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में 5। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। फौज के 42 RR की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में जश्न त्राल प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर श्री मुकजे मेथू, SSP अवंतीपुरा सजाद अहमद, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद और ADC त्राल सजाद नक्काश मौजूद रहे। जश्न में त्राल के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सकाफती, तमंदुनी और म्यूजिकल प्रोग्राम पेश किए गए। सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम का एक मेन मोटिव ये है कि जो लोग ड्रग्स की वजह, जिनमें ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग का भी एक शो था, एक परफॉर्मेंस उनका भी था। वो भी यही कहना चाहते हैं कि आप इन सब से दूर रहिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मार्शल आर्ट कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिनसे आपकी सेहत बढ़ सकती है, ना कि आपकी सेहत बिगड़े। तो ये सबसे बड़ा मोटिव है कि आप ड्रग्स से दूर रहें। आज ये प्रोग्राम 42 RR ने इन कोलैबोरेशन में JDC त्राल मुनक्किद किया था, जिसमें लगभग जो सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के सभी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने अपने टैलेंट शो किया। कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे परफॉर्म किए गए, यहाँ पे डांसेस परफॉर्म किए गए, यहाँ पे सॉन्ग्स परफॉर्म किए गए, फोक सॉन्ग्स परफॉर्म किए गए। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको एक मौका मिला कि अपना टैलेंट वो शो करें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आज सेहत, माहौलियात और तवानाई के लिए जदीद मवाद से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में माहिरीन, मुहक़्क़िक़ीन और स्कॉलर्स को इकट्ठा किया गया ताकि वो साइंस में पेशरफ्त और आलमी चैलेंजों से निमटने में इसके अहम किरदार को तलाश कर सके। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशी भी मौजूद रहे। Number one global economy in the world. I mean, we are becoming the third economic power very soon, But to be the number one, which have the globe, I was just last week in the UK, and there was one presentation from the QS, which basically ranked the university. It was very revealing data. I think just by 35, he says 2035 will be the number one economic power of the world.
श्रीनगर में कश्मीरी हेरिटेज फेस्टिवल सोन मीरास मुसलसल तीसरे रोज भी जारी रहा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वी के भदौरी ने डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के साथ कश्मीर हाट का दौरा किया और सोन मीरास फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। सर किस तरह के आपके तासुरात रहेंगे? ये 3 डेज़ का फेस्टिवल था तो ज़्यादातर हमने देखा कि यूथ को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया। देखो अब ये 3 दिन का नहीं रहा है। एक तो ये लोकल डिमांड और सारी चीज़ों को देखते हुए अब 1 तारीख को भी इसमें ये रहेगा और आगे भी उस पर अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लिया जाएगा। आपने जो देखा है हमारी जो कल्चर विरासत और ऊपर इवन पॉडकास्ट भी हो रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और मौसम आप देख रहे हैं नासाज है थोड़ा सा, जो हमें चाहिए भी था इस समय, तो फिर भी लोगों का उत्साह उसमें काफ़ी है। तो एक तो सभी इसमें बधाई के पात्र हैं जो इसको किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय डीसी साहब, एसएमसी कमिश्नर या हैंडीक्राफ्ट या और भी जितने भी इसमें लोग शामिल है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये सभी जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो सभी बधाई के पात्र। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जो आत्मनिर्भर गाँव है उस पर जोर देते आ रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कोशिश रहेगी कि देखिए आपने देखा है कि ट्रेडिशनल है, इन्वायरमेंट के साथ रह के आप किस तरह से जो है विकास होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो भी ना उससे जो है फर्क पड़े। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे जिस तरह से बनाया गया है सब इको फ्रेंडली, जो आजकल अब फैशन में आ रहा है, पहले हम वो क्या करते थे, ठीक है, तो उसकी एक झलक आपको इससे देखने को मिल जाएगी। तो ये थे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जिन्होंने कश्मीर हाट के हवाले से अपने जो तासरात है वो बयान किए। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान की जानिब से जुमेरात को बड़गाम में शराब और मंशियात के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और इस सिग्नेचर कैंपेन मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। इस सिग्नेचर कैंपेन में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के उलमा और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। आप और बड़गाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई, यानी इस माह रमज़ान हम अहद करें जो बुरी आदतें हैं खासकर शराब और ड्रग्स, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाए, बेदार हो जाए और जिस तरह से इस्लाम इसके खिलाफ है उस पर अमल करे ताकि हमारा जो समाज है वो मंशिया जैसी जो बुराई है उससे पाक हो। हालांकि ये लोग यहाँ पर जो ये कैंपेन चला रहे हैं, मकसद यही है हुकूमत पर जोर दिया जाए वो इसके खिलाफ बैन लगाए। मेरे साथ आगा सईद अरशद साहब है। अरशद साहब मुझे बताइए किस तरह की ये कैंपेन है, क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि आज इस्तकबाल माह रमज़ान के उन्वान से एक पुरवकार और नूरानी महफिल का इनकाद किया गया था सदर दफ्तर अंजुमन शरई शियान के इस हेड ऑफिस पे इज़्ज़त इस्लाम आगा सईद हसन साहब की सरबराही में, और यहाँ पर एक बैन ऑन अल्कोहल शराब नोशी के खिलाफ और जो मनशियात कश्मीर में रोज़ बरोज़ जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ सिग्नेचर मुहिम का आगाज़ किया गया। ये अपने मानों में बज़ाते खुद एक अहम मसला है ताकि लोगों को भी इससे रोशनास करवाया जा सके और हुकूमत पे भी एक दबाव जैसी सूरत हाल बनाई जा सकें कि वो मुख्तलिफ बहानाबाजियों से शराब नोशी का जवाज़ फराहम ना करें, बल्कि इसके खिलाफ और इसकी कदगन के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं और इसके खिलाफ एक कोशिश की जारी रखें। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम हुआ, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उलमा वो यहाँ पर आए, क्या कुछ मैसेज जाएगी समाज में और कितना असर इसका रहेगा? सीधी सी बात है, मैसेज इत्तेहाद की ही जाएगी, इत्तेफाक की ही जाएगी, इस्लाम की ही जाएगी और इस्लाम की अलम की सरबुलंदी की ही मैसेज यहाँ से जाएगी। जब बिला तफरीक के मसलक व मिलत सब लोग आपस में बैठकर एक ही जगह खाना भी खाएंगे और एक ही जगह बैठेंगे भी और अपने मुश्तरकात जो हमारे मीरास हैं, उम्मत का मीरास और इस्लाम का मीरास है, उस पर बात होगी और उस पर चर्चा होगी और उस पर डिबेट होगी। ये सीधी सी बात है, अवाम उन्नास तक यही मैसेज जाएगी कि हम सब एक हैं, दुश्मन जितना भी कोशिश करे हमको पारा पारा नहीं कर सकता और हमारे इत्तेहाद को ये पारा पारा नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समाज में अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे अक्सर बयानबाजियाँ चलती है एक आलिम दूसरे आलिम पर, तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए? इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हर मसलक के आपसी इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन हमारे मुश्तरकात 90% से ज़्यादा हमारे मुश्तरकात हैं और 10% से कम हमारे इख्तिलाफ़ात हैं।
लिहाजा इंसानी मंतिक और अक्ल भी इसी की तरफ इशारा करती है कि हमें अपने मुश्तरकात पर जमा होना चाहिए और अपने इख्लाफात को बुलाना चाहिए। लेकिन जहाँ हम सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ मौलाना हजरात एक दूसरे को मनाजर के नाम पे, मनाजरे के नाम, हालांकि मनाजरे पे भी अपने उसूल होते हैं, उसके भी कवायद और ज़वाबित होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कवायद और ज़वाबित का ख्याल नहीं किया गया। इन मनाजराबाजियों से उम्मत मुंतशिर ही होगी और इंतशार का शिकार होगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पारा पारा होगा इससे। बिल्कुल शुक्रिया। तो नाज़रीन एक मरतबा फिर से हम आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पर क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई बैन अल्कोहल स्टॉप ड्रग्स, यहाँ पर जो उलमा आए थे मुख्तलिफ फ़िरकों से, उन्होंने ये सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। मकसद यही है सरकार पर दबाव बनाया जाए कि शराब नोशी को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में बैन किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बडगाम में अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर की जानिब से इस्तकबाल माह रमज़ान प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इस प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए उलमाए किराम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद एक तो माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल और साथ ही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन था। इस मौके पर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने कहा कि माह रमज़ान अल्लाह ताला के करीब होने का एक जरिया है। इस्तकबाल माह रमज़ान का यही पैगाम है, जिस सिलसिले में माह मुबारक तशरीफ़ फरमा है उस पर हम अमल पैरा हो, अपने आप में वो शक्ति पैदा करे, रोज़ों से, रोज़ा रखने से, इबादत करने से, नमाज पढ़ने से, माशरे में उख़्वत और बरादरी का कायम हो। हम एक इंसान के तरह सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करे। उम्मत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर हाल में उम्मत एक हो जाए, वो जो भी फलाही प्रोग्राम हो उसमें सब शरीक हो जाए। पिछले साल भी उनने ये ऐसी आज वाली महफिल बनाई, आज भी उनने तमाम मुसलमानों को यहाँ बुलाया। ये एक दिन नतीजा दिखाएगा अपना, कोशिशें एक दिन बराबर हो जाएगी, ये ज़ाया नहीं। मुझे लोगों की तवज्जो जो है ये मबजूल करने का एक प्रोग्राम है। माह रमज़ान की जो अज़मत है उसका एहसास दिलाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद हुआ, और जो माह रमज़ान का मकसद है यानी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम में तकवा पैदा हो जाए, और इस तकवा के पैदा करने के लिए हम माह रमज़ान को बतौर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। तो इसलिए यहाँ आज ये तकरीब। शोपियां में बुध में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला शोपियां के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। कुदरत मेहरबान हो चुका है, क्योंकि जिला शोपियां के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अगर महकमे मौसमियात ने पेश गोई की थी कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी, क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ मस्जिदों, खानकाहों और जियारतों पे लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि ड्राई स्पेल खत्म हो और यहाँ पे बर्फबारी हो, ताकि इनके जो बागात है, इनकी जो खेती बाड़ी है वो बिना पानी के अधूरी होती है। अगर सही बर्फ पड़ेगी तो यही बर्फ फिर पानी की सूरत में बागों तक जाता है। गुरेज और तुलेल में बुध से शदीद बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से इस सरहदी खित्ते में मामलात जिंदगी मुतासर है। उधर गुरेज में चोरवन सड़क पर बर्फानी तोदे गिरा, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। जो बर्फबारी थोड़ी हुई नवंबर के अवाइल में, लेकिन उतनी ख़ास बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन 2025 आ गया, जनवरी से एक खुशाइन साल साबित हो रहा है, क्योंकि कल से आज 1-2 दिन हो गए काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई इस इलाके में, और उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर कमी थी पानी वगैरह की, पहाड़ों में जो कुदरती वसाइल थे उनमें एक बार फिर रौनक आएगी। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।